हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम प्रभु की निकटता के साथ हम आगे बढ़ सकें और आज पूरा दिन भर नई ताजगी, नई शांति, नई तसल्ली और प्रभु की सुरक्षा को हम अपने साथ महसूस कर सकें। हमारा प्रभु हमें जीवन देता है और जब जीवन दिया है तो हमारी सुरक्षा भी करता है, वो हमें संभाल कर भी रखता है। इसलिए आज के दिन की शुरुआत में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का डिवोशन आप सबके लिए आशीष का कारण बन सके। कल हम देख रहे थे छल। बहुत जल्दी मनुष्य एक दूसरे के साथ छल करता है, लेकिन आज हम देखना चाहेंगे प्रभु के सामने से कि झूठ बोलना क्या है। सब जानते झूठ बोलना पाप है, लेकिन ये झूठ कैसे होता है, इस झूठ से कैसे बचेंगे, ये झूठ हमें कैसे परमेश्वर की संगति से अलग करता है। हम प्रार्थना करेंगे और आज के डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं, हम बड़े दीन और नम्र बनकर आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आज दिन भर हमारी रक्षा कर, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं, प्रभु सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर। प्रभु हम धन्यवादित हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने आपकी आवाज़ को सुना। हम प्रार्थना करते हैं आप उनको उत्तम आशीष दे, उनके घरों पर, उनके बच्चों पर, उनके प्रभु खत्तों पर आशीष दे। प्रभु जी उनके रोजगार पर आशीष दे, उनको सुरक्षित रखे, इस शरीर को भला चंगा रखे प्रभु जी, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ली, अपनी उपस्थिति का एहसास दे प्रभु जी, सुरक्षित रखे, ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और वो आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, देश के सारे स्टेट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रभु जी राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आप सुरक्षित रखें, सही निर्णय लेने में उनकी मदद करें, ताकि प्रभु आपने जो जिम्मेवारी उनको दी है उसमें सही कदम उठा सके और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
आता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। अरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसके 16, 17, 18 और 19 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। झूठ जो है उसके बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। 16 पद में कह रहा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। बहुत सारे संदेश इसमें हैं, लेकिन आज हम केवल झूठ बोलने वाली जीभ। कल हम देख रहे थे कि छल ये जीभ से होता है। ये छल जो है जीभ या उसका उपकरण है, वहाँ से निकलते। झूठ भी इसी जीभ से होता है। ये जीभ बहुत अधिक धोखा देने वाली है। इससे छल की बातें निकलती है, इससे झूठ निकलता है, और जो उसको कंट्रोल कर लेता है वो आशीष को पाता है। परमेश्वर इससे बैर रखता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो कहता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथों से यहोवा बैर रखता है। परमात्मा बैर रखता है। परमात्मा इससे हमसे यदि कोई झूठ बोलता है, हम किससे पूछते हैं कि संसार में लोग कहते हैं कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता है, कैसे इसको छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है वो इससे घृणा करता है, वो इससे बैर रखता है। वो कभी नहीं चाहता कि मनुष्य झूठ बोले, वो कभी इसको पसंद नहीं करता है। इसलिए नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसके 22 पद में भी वो इस बात को कहता है। राजा सुलेमान जो संसार का सबसे बुद्धिमान, इज़राइल का तीसरा राजा हुआ है, इस्राएल का तीसरा राजा सुलेमान हुआ, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और धन से परिपूर्ण किया था। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी ताकि प्रजा का न्याय वो ईमानदारी से, सच्चाई से कर सके, और वो इतने वर्षों तक इज़राइल पर राज्य करता रहा। परमेश्वर उसको धन भी दिया और उसको बुद्धि भी दी। वो कहता है 22 पद में, नीति वचन उसका 12 अध्याय 22 पद में कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वे प्रसन्न होता है। प्रियो, 2 चीज़ें चल रही हैं। झूठ से परमात्मा हमसे नाराज होता है, वो घृणा करता है। घृणा का मतलब वो हमारी तरफ देखता नहीं है। इसलिए महामारी, इसलिए समस्याएं, इसलिए परेशानी, इसलिए कठिनाई आती है। झूठ बोलने से जो व्यक्ति झूठ बोलता है, परमात्मा उससे घृणा करता है। परमात्मा उसकी ओर देखता भी नहीं है, लेकिन जो विश्वास से काम करता है उनसे वो खुश होता है। और खुश होकर ये क्यों कह रहा है सुलेमान, जब उसने परमेश्वर का भवन बनाया, ईश्वर का मंदिर बनाया यरूशलेम में, उस समय जब वो रात में सो रहा था, परमात्मा ने उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि मैं तेरे इस काम से खुश हूँ, अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। परमात्मा से उसने कहा
कि मैं इस लायक नहीं था कि मैं राजा बनूं। आज प्रियो, यदि हमारे सारे नेता लोग, हमारे अधिकारी लोग जिनको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है, वो इस बात को जान जाए कि ये जिम्मेवारी ईश्वर की ओर से मिली है, तब वो क्या करेगा? आपको बुद्धि देगा और आपकी गद्दी को स्थिर करेगा, आपकी गद्दी को स्थिर करेगा। वो कहता है झूठों से यहोवा घृणा करता है, उसको घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न रहता है और उनकी गद्दी को संभाल के रखता है, उनकी गद्दी को संभाल के रखता है। प्रियो, परमेश्वर घृणा करता है। ये जो झूठ है ये हमारी प्रार्थना में बाधा डालती है। जो झूठ व्यक्ति बोलता है, झूठों से हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। परमेश्वर कभी इसको पसंद नहीं करता। और जब हम परमेश्वर के साथ रहकर झूठ बोलकर आगे चलना चाहते हैं तो वो कभी भी पसंद नहीं करता। यशायाह उसका 59 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रियो, ये वचन बहुत स्पष्ट है। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उसमें बाधा आती है, जो आप अच्छे काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, जो भलाई के काम आप करना चाहते हैं ये झूठ उसमें बाधा उत्पन्न करता है, ये झूठ उसमें बाधा उत्पन्न करता है। और ये झूठ जो है इसका पिता शैतान है, झूठ का पिता शैतान है। शैतान की बातों को मानते हैं और झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो इससे ईश्वर को, परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है, वो कभी खुश नहीं होता है। लिखा है यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 44 पद में कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। वो झूठा है, लेकिन जो झूठ बोल रहे उनका पिता है। गलत काम कराने के लिए ये शैतान हमसे झूठ बुलवाता है, हमसे झूठ बुलवाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन और स्पष्ट कहता है, शैतान जो है मनुष्य से करवाता है। ये झूठ जो है ये शैतान मनुष्य से करवाता है। जब लोग झूठ बोलते हैं इसका मतलब यह है कि शैतान जो है झूठ बुलवाता है। हमारे जीवनों से, मनुष्यों से झूठ बुलाने का काम, मनुष्य अपने स्वभाव से बोलना नहीं चाहता, लेकिन शैतान क्या करता है, झूठ बुलाता है ताकि हम झूठ बोलें और शैतान को खुश करें, ईश्वर के विरोध में काम करें। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम झूठ बोलें। पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसके 22 पद में देखिए शैतान कैसे झूठ बुलवाता है हमसे और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। 22 अध्याय, पहला राजा 22 अध्याय और उसका 22 पद कहता है, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में से एक झूठ बोलने में आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। ये शैतान कराता है, शैतान की ओर से ये झूठ बोलने वाली आत्मा आती है जो हमसे झूठ बुलवाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें और झूठ को अपने जीवन से अलग करें। प्रियो, झूठों से परमात्मा को खुशी नहीं होती, ईश्वर को खुशी नहीं होती, परमेश्वर को खुशी नहीं होती। इसलिए झूठ को छोड़कर हम सच्चाई पर चले और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।